और ट्रंप युद्ध से निकलने के रास्ते खोज रहे हैं और इजरायल ने अब युद्ध को सिविलाइजेशन यानी सभ्यता की जंग बना दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि मसीहा की वापसी होगी, यानी वो इजरायल के उस सुनहरे दौर की बात कर रहे हैं जब अरब में इजरायल ही अकेला सुपर पावर होगा। सभ्यता की जंग के असर जमीन पर दिखने लगे। ईरान के कई ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर हमले हुए हैं जो 1000 साल पुराने। ईरान पर हो रही भीषण बमबारी अब सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा की जंग नहीं है, बल्कि यह नस्लीय जंग में तब्दील हो रही है। इजरायल ईरान के ऐतिहासिक धरोहरों पर हमले कर रहा है। 14वीं सदी के गुलिस्तान पैलेस पर हमले हुए हैं। ये स्वाभाविक है कि जिस शासन का इतिहास 100 साल पुराना भी नहीं है, वो प्राचीन सभ्यताओं से नफरत करता है। इजरायल में मसीहा का विचार केवल धार्मिक नहीं, बल्कि माना जाता है कि मसीहा की वापसी का मतलब है यहूदी देश ही सर्वोच्च होगा। नेतन्याहू खुद को ऐसे नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं जो इजरायल के स्वर्णिम युग की शुरुआत करेगा। ये बयान जनता को यकीन दिलाने के लिए है कि जंग धार्मिक और अस्तित्व की लड़ाई है। नेतन्याहू का संदेश है कि मंजिल तय है, लेकिन रास्ता लंबा है। ईरान के 1444 लोगों की मौत हो चुकी है। 18,551 लोग घायल हुए हैं। ट्रंप ने कहा है कि आने वाले हफ्ते में ईरान पर हमलों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और ईरान पर हमले का मकसद उसे परमाणु शक्ति बनने से रोकना है, ऐसा दावा डोनाल्ड ट्रंप का है। लेकिन अमेरिका में विपक्षी नेता इसे ट्रंप का छल बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का ईरान में लक्ष्य कुछ और है। परमाणु ठिकाने नष्ट करना महज एक बहाना था, जिसके बाद ट्रंप ईरान युद्ध पर अमेरिका में घिर गए। ईरान की 3 सबसे अहम न्यूक्लियर साइट फोर्दो, नतांज और इस्फहान हैं। फोर्दो और इस्फहान जहां पहाड़ों के कई फीट नीचे मौजूद हैं, तो वहीं नतांज परमाणु केंद्र का एक हिस्सा जमीन के नीचे बना है, जहां परमाणु संवर्धन से जुड़ी बुनियादी मशीनें मौजूद हैं। अगर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना है तो वो हवाई हमलों से नहीं होगा, इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन ही करना होगा। ईरान यहां परमाणु हथियार विकसित करने की परियोजना पर काम कर रहा था। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी, जिनसे नए निर्माण के दावों की पुष्टि होती है। पहले 6 दिन के हमलों में 11 अरब डॉलर से अधिक खर्च हो चुके हैं। बढ़ती लागत और भंडार को फिर भरने की चुनौती खड़ी हो गई है। तेजी से खत्म होने वाले हथियारों में टोमाहॉक मिसाइलें शामिल हैं। पेंटागन सैन्य खर्च के लिए 50 अरब डॉलर की अतिरिक्त मांग करने वाला है। और इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 24 घंटे में बेरूत शहर के अंदर 70 जगहों पर हमला किया गया। बेरूत के बाहरी इलाकों पर भी रात भर बमबारी हुई। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। इजरायल ने इस कार्रवाई में हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडरों के मारे जाने का दावा किया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि बेरूत और उसके आसपास करीब 70 ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया। हवाई और समुद्री प्लेटफॉर्म से करीब 200 हथियार दागे गए, जिनका निशाना हिजबुल्लाह के हथियार भंडार, कमांड सेंटर, केंद्रीय मुख्यालय और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े ठिकाने थे। इनमें हिजबुल्लाह के मिसाइल नेटवर्क से जुड़ा अहम कमांडर अबू धर्र मोहम्मदी भी शामिल है, जिसे ईरान और हिजबुल्लाह के बीच समन्वय करने वाली प्रमुख कड़ी माना जाता था। इसके अलावा लेबनान में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर अधम अदनान अल उस्मान और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की आर्टिलरी यूनिट के प्रमुख जैद अली जुमा के भी मारे जाने का दावा किया गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की ही रिपोर्ट है कि रूस ईरान को मदद दे रहा है और क्रेमलिन से अब यह रिपोर्ट है कि रूस की शांति प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यानी पुतिन डबल गेम खेल रहे हैं। ईरान को मदद भी जारी है और अमेरिका से फायदे भी उठा रहे हैं। कुछ यूक्रेन जैसा नहीं लग रहा आपको?